कृष्ण, राधे कृष्ण। कैसे हैं मेरे ठाकुर जी के भक्तों। आज तुलसी जी की ये सूखी जो डालियां हैं, इनके जो उपयोग हम कर सकते हैं उसके बारे में बताने जा रही हूँ मैं। ये मेरे आंगन की तुलसी हैं जो ठंडी से लेकर आज तक तो भगवान बनी हुई हैं। आंगन की शोभा मेरे बढ़ी हुई है, लेकिन एक जगह जो बाहर क्यारी में तुलसी जी लगी थी वो सूख गई थी, तो उसकी सारी डंठी मैंने तोड़ के इस बोरे में भर के रख लिया है। मैं हर साल इस उपयोग को करती हूँ, लेकिन आज मैं आप लोगों को भी ये बताना चाह रही थी जिससे इन डंडियों को आप लोग इधर उधर न फेंकें। देखिए, इसमें से कुछ डंडी मैं ले आई हूँ जो आपको बताना चाह रही हूँ, इसलिए इसको लेके साफ बाल्टी में डाल दीजिए और पानी को इधर उधर न फेंकिए। अच्छे से धोने के लिए मैं बता रही हूँ कि इसको 2-3 पानी धोइए, लेकिन इधर उधर न डालिए। क्यारी में, गमले में, ऐसी जगह पे डालिए। ऐसी जगह पे पानी मत फेंकिए कि तुलसी जी का पानी हमारे पैर के नीचे आए। धो के साफ़ सुथरा करके अच्छे कपड़े से उसको पोंछ दीजिए। अच्छे से पोंछिए इसे कि मतलब इसका पानी सूख जाए। और इसके बाद जो है इसको आप धूप में ले जाके अच्छे से साफ़ कपड़े पे ही रख के और दूसरे एक कपड़े से ढक के इसको धूप में सुखा दीजिए। आजकल का धूप तो इतना तेज़ है कि मैंने जो सुखाया है मेरे ख्याल से 2 घंटे में अच्छे से सूख गया। ये थोड़ा ही था इसलिए सूख भी गया। अब इस डंडियों को मैं ले आई हूँ और इस डंडी में मोटी जो डंडी है उसको मैंने अलग किया, जो एक कदम महीन डंडी है उसको मैंने अलग किया, और जो मीडियम क्लास की डंडी है उसको मैंने अलग किया। सारी डंडियों में से हर डंडी को मैंने अलग किया। 3 प्रकार की इसमें टहनियाँ और जो डालियाँ होती है, जो भी कहा जाए, उसे मैंने 3 भाग में अलग अलग कर दिया है। इसके बहुत उपयोग हैं, और एक तो हम लोग जानते हैं कि ये हमारी एक बहुत अच्छी औषधि है, और इसको किसी भी रूप में अगर हम ग्रहण कर लें, हमारे अंदर चले जाए, तो जान लीजिए कि हमारा तो सोने पे सुहागा बन जाता है। अब देखिए, ये मेरी मोटी डंडी है जिसको मैंने एक प्लेट में रखा है। दूसरे प्लेट में एकदम महीन वाली डंडी है, जो एकदम महीन उनकी डालियाँ निकलती हैं। आज मैंने आंवला लगाया था इसलिए मेरे हाथ काले हो गए हैं। और ये मीडियम है। इस तरह से 3 प्लेट में तीनों डंडियाँ मैंने अलग कर ली है। और अब ये चाकू है। चाकू का उपयोग मैं आपको लास्ट में बताऊंगी जो किया गया, मैंने किया है चाकू से, लेकिन मैंने इसको शार्प किया है। कहने का मतलब ये है, मैं लास्ट में बताऊंगी कैसे है ये शार्प, मैंने कैसे किया इसको। अब इस डंडी को छोटी छोटी मैंने तोड़ी, जो मोटी वाली डंडी थी, और उसका एक एक दाना इस तरह से सुई में धागे के सहयोग से पिरो दिया। अब आप जितना बड़ा चाहें उतना बड़ा इसको पिरो लीजिए। जो भी आपको गले में डबल करके पहनना हो, ट्रिपल करके पहनना हो, जैसे भी पहनना हो, उसको आप पिरो लीजिए। देखिए, हम दुकान पे जाते हैं तो हम पूछते हैं कि ये ओरिजिनल है कि नहीं है। जब हमारे आंगन में ही तुलसी है और अगर उसकी कुछ टहनियाँ हमको मिल जा रही है, तो थोड़ा सा हम मेहनत करके इसको बहुत अच्छे तरीके से क्यों ना हम अपने यूज में लाएं। हम बाहर जाके क्यों पूछें कि ओरिजिनल बनी है कि नहीं बनी है। भाई, जो गोल गोल मिलती हैं मोती वाली और ऐसे, ये सब तो पॉलिश होती है। देखिए, इस तरह से मैंने पिरो लिया। ये मैंने पिरोया है, अभी कान्हा जी को पहनाऊँगी। तो ये इतना बड़ा है मेरा, ये देखिए हाथ में आ गया। जो मैं पहनी हूँ वो तो मैं वृंदावन से लाई थी, लेकिन ये मैं आपको बता रही हूँ, और मैं गले में इसको पहन रखी हूँ जो मैं हाथ से बनाई हूँ। अब दूसरा उपयोग देख लीजिए, ये महीन डंडियाँ। इन महीन डंडियों को और छोटा छोटा तोड़िए जिससे ये आपकी मिक्सी को ख़राब न करे। खूब छोटा छोटा तोड़िए।
ये बड़ा रहेगा ना तो मिक्सी को चलने में, राउंड लेने में दिक्कत होगी, और कोई बात नहीं है। ये है ऑलरेडी, ये बहुत महीन है, हमारे दालचीनी से भी महीन डंडी है ये। नुकसान कुछ नहीं होगा, बस चलने में उसको चल नहीं पाएगी। इसलिए इसको छोटा छोटा करके तोड़ लीजिए जितना भी हो, क्योंकि ये सूखी है और जल्दी से टूट भी जाती है। तो ये प्रयोग तो जो मैं बता रही हूँ ये मेरी मम्मी बनाती थी, तो वही मैं आपको आज बता रही हूँ। तो इस तरह से इसको अच्छे से मैं तोड़ ली हूँ, और जो है मतलब मैं यही कहना चाह रही हूँ कि अच्छे से तोड़िए इसको। तो नहीं तो भाई मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि मिक्सी राउंड ले नहीं पाएगी, आपका मिक्सर घूम नहीं पाएगा अच्छे से। तो इसलिए जो है ना, मैं देखिए जो भी ले रही हूँ उसको आराम से अच्छे से तोड़ रही हूँ, छोटा छोटा करके तोड़ रही हूँ। अब फिर इसको आप मिक्सी में चला देंगे। देखिए तुलसी जी की जो होती है कण होते हैं, जो ये इसको पीसने के बाद जो इसके चूर्ण बनेंगे, उसको भी कान्हा जी को लगाया जाता है, अपने माथे पे लगाया जाता है, ठाकुर जी को लगाया जाता है, शालिग्राम महाराज को लगाया जाता है, इस तरह से उनको लगाया जाता है। तो मैं इसका उपयोग वही करने जा रही हूँ। और फिर मैं भगवान के बगल में जो तुलसी जी रखती हूँ, कभी इसलिए भी रखती हूँ कि संडे है, ट्यूसडे है और एकादशी है, इन सब चीज़ों में तोड़ा नहीं जाता है तुलसी जी, तो पड़ी बगल में रहती है तो ध्यान रहता है। अब इन सब को मैं तोड़ के और इसको मिक्सर में मैं डाल के पीस लूँगी। अब तो डालने के बाद देखिए मिक्सर भी आपका साफ़ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि हम बहुत ही पवित्र चीज़ को हम यूज करने जा रहे हैं, और पवित्र कई अच्छे पूजा में और पाठ में सब में उपयोग करेंगे, तो चीज़ एकदम साफ़ सुथरी होनी चाहिए। इसको मैंने पीस लिया है, इसको छान ले रही हूँ। छानने के बाद इसके दो पार्ट बनेंगे, एक तो एकदम महीन पार्ट हो जाएगा और एक पार्ट जो होगा वो थोड़ा मोटा मोटा होगा, क्योंकि पूरी तरीके से मिक्सी में पीस नहीं पाता है वो। अगर आप 2 बार 3 बार चलाएंगे, कई बार चलाएंगे तो पीस भी जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा ही मैं पीसूँ, इसलिए मैं नहीं पीसी हूँ इसको। तो जो मोटा पार्ट है वो देखिए अलग हो गया, और जो ये नीचे छानने के बाद हुआ है वो दूसरा छोटा पार्ट अलग हो गया। ये देखिए कितना महीन हुआ है। मैं इससे ज़्यादा करती हूँ तो जब मेरे को मिल जाता है, अब तो मेरे पास हैं तो मैं उसको और बनाऊँगी। तो देखिए जो ये चंदन है, ये मैं अलग चंदन कटोरी में रखती हूँ, जो जिसको मेरे हस्बैंड लगाते हैं, मेरा लड़का लगाता है, मैं भी लगाती हूँ। तो इसमें मैंने तुलसी जी के चूर्ण को मिला दिया। ये डेली बेसिस पे हमारे काम में आता है, जो हम रोज़ लगाते हैं। ये हमारे ठाकुर जी को यूज होता है, ये गोपी चंदन है। मैं ऑलरेडी इसमें मिलाई हूँ, लेकिन आपके सामने फिर बता रही हूँ कि इस तरह से मैं इसको डालती हूँ, फिर पानी डाल के इसको मिक्सअप कर देती हूँ। और ये अपने ठाकुर जी को, कान्हा को, कन्हैया, गोपाल, श्री जी, मैं इन सबको इस सुबह जब तैयार करती हूँ तो लगाती हूँ। और अब जो गर्मी आ रही है, इसमें बहुत ज़रूरी है ये लगाना कान्हा जी को, और ठाकुर जी की सेवा में ये बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। इससे ठाकुर जी को ठंड मिलती है, इसलिए लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग के पास है तो इस तरह से इसको तैयार कर लीजिए। अब बचा मोटा पार्ट मेरा, तो मैं मोटा पार्ट को, एक तो ये मेरी ग्रीन टी है जो मैं यूज करती हूँ, तो इस ग्रीन टी में मैं पूरा का पूरा डालूँगी, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं इसमें से थोड़ा ग्रीन टी में मिला रही हूँ, और थोड़ा जो जनरली टी है, चाय पत्ती है जिसको सभी लोग पीते हैं, उसमें मिलाऊंगी। इसका इतना अच्छा स्वाद आता है कि अब मैं आपको क्या बताऊं। आप इसका उपयोग करके देखिए। दूसरी चीज़ है, जो हमारे अंदर की तबीयत खराब होना, हमको सुस्ती खाना, हमारे अंदर बार बार खांसी हो जाना, सर्दी हो जाना, इन सब चीज़ों से हम दूर रहेंगे। भाई कोरोना ने ये सिखा दिया है काढ़ा पीना भी, तो इसकी जो इसको हम डाल के काढ़ा भी बना सकते हैं। मैं किसी दिन इसका काढ़ा भी बना के आपको बताऊंगी। फ़िलहाल मैं इन दोनों चाय पत्तियों में इसको मिला दी। अब बच गया मेरा मम्मी का बनाया हुआ चाय का मसाला बनाने का काम। तो जो है ये देखिए, इस चूर्ण को मैंने एक किनारे कर लिया,
अब इस पे मैं ली हूँ लौंग, इलायची, दालचीनी, काली मिर्च, और मेरे पास इस समय गुलाब की पत्तियाँ नहीं है सूखी हुई, अदरवाइज़ मैं उसको भी लेती हूँ। सौंफ भी डालती हूँ, मेरी मम्मी इतना ही डालती थी वो, तो इसलिए मैं इतना ही बता रही हूँ आपको। लेकिन मैं गुलाब की पत्ती और अरे मैं तुरंत ही भूल गई, देख रही हूँ, मैं गुलाब की पत्ती डालती हूँ और सौंफ भी डालती हूँ। इसको देखिए सब मिला के मैंने पीस लिया। क्या सुगंध आता है भाई इस मसाले का, कि आप एक बार बना के तो देखिएगा, फिर आप कहेंगे कि हाँ मैंने देखा इस चीज़ को और सही में बहुत अच्छा बताई। तो इस मसाले का बहुत ही अच्छा सुगंध आता है, जैसे ही पीसेंगी वैसे मतलब दिल खुश हो जाएगा आपका। अब मैंने आपको तीन चीज़ प्रयोग तो आपको बता दिया कि इस तरह से इसको यूज कीजिए। ये अंतिम जो हमको बताया जाता है कि अगर तुलसी जी की एक डंडी से अगर हम कहीं दिया जलाते हैं अपने विष्णु भगवान के सामने, बृहस्पति भगवान के सामने, ठाकुर जी के सामने, तो हमें कितने ही जन्मों के पुण्य मिलते हैं। तो जब आपके पास सूख गई हैं तो इस तरह से बराबर बराबर इसको तोड़ लीजिए। तोड़ के रुई से इस तरह जैसे मैं बता रही हूँ इस तरह से उसको लपेटिए। लपेट के आप चाहे तो घी में, चाहे तो उसमें तेल में, तिल के तेल में डाल के रख दीजिए। फ़िलहाल मैं किसी तेल में नहीं डालती हूँ, इसलिए नहीं डालती हूँ कि जो है उसको जो है क्या कहते हैं, मैं अब जब मन चाहता है जैसे उसका उपयोग करती हूँ। चाहे घी में डालूँगी तो घी का और तिल का मैं अपने मन से उसको यूज करती हूँ, इसलिए मैं इसमें कुछ भी अभी नहीं मिलाई हूँ। तो जो है इस तरह से आप भी कर सकते हैं। मैं इसको बना के डब्बे में रख देती हूँ और यह आज आप लोगों को बताने के लिए मैंने बनाया, मेरा एक काम भी हो गया। इस तरह से देखिए बना के मैंने इस डिब्बे में भर दिया। इस तरह से मैं देखिए एक चंदन बताइए आपको, इसमें मिला लीजिए जो रोज़ बेसिस पे आप लगाइए। गोपी चंदन ठाकुर जी की सेवा के लिए, पत्ती तुलसी जी की जलाने के लिए ठाकुर जी को, चाय का मसाला, माला। अब माला मैंने ये कान्हा जी के लिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि बनाई हूँ मैं। तो कान्हा आप चाहे ब्रेसलेट के रूप में बना के पहन लीजिए, चाहे ये चाय पत्ती और चाहे गले में डाल के इस तरह से पहनिए और ये मेरे कान्हा कन्हैया गोपाल जी का दर्शन कीजिए। भोग लगाने के बाद इनके लिए मैं इनका जो भी श्रृंगार होता है मैं उतार के रख देती हूँ। तो और ये लोग सो के उठे भी हैं, 12 साढ़े 12 बजे 1 बजे सो जाते हैं। देखिए चाय पत्ती में मैंने डाला चाय बनाते समय, और चाय का कलर देखिए बहुत सुंदर कलर आता है क्योंकि ऑलरेडी इसमें लौंग वगैरह पड़ा है, तो कलर तो नेचुरल सी बात है, बहुत अच्छा आएगा। इस तरह से प्रयोग कीजिए तुलसी जी का। तुलसी जी की डंडियों को फेंकिए ना। मोटी डंडी जो होती है उस पर कभी एकादशी और ऐसे दिनों पे, किसी दिनों पे उसका मतलब उस पर भोजन बनाइए और ठाकुर जी को समर्पित कीजिए। ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होंगे, बहुत प्रसन्न होंगे, हमारे कई जन्मों के पाप दूर हो जाएंगे। इस तरह से जो है आप उपयोग कीजिए। और मेरे चैनल के में कुछ भी आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। और क्योंकि एक हाथ से मैं बना रही हूँ इसलिए बहुत क्लियर नहीं हो रहा है। मैं स्टैंड लेने के बाद बहुत तरीके से करने की कोशिश करूँगी, लेकिन कोशिश किया है मैंने फिर भी। तो क्या एक्सक्यूज़ कीजिए अब कोई चीज़ गलती होगी तो। और ये आज का श्रृंगार था मेरे बच्चों का, जो बच्चों का मैंने इस समय, ये देखिए इस तरह से पॉलिश किया जाता है, इसको साफ़ किया जाता है, इसके ऊपर का एकदम पॉलिश की तरह चमकने लगेगा जब आप चाकू से इसको अच्छे से साफ़ कर देंगे तब। जय श्री हरि, राधे राधे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक बार फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, थोड़ा भी मेरा चैनल आपको उपयोगी लगा हो आज का टॉपिक तो लाइक
सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हरे कृष्ण।